दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है। अनारकली बिल्डिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंची आग। आग की चपेट में आई है कई गाड़ियां। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग में किसी के फंसे होने की खबर नहीं है। दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। अनारकली बिल्डिंग में यह भीषण आग लगी है। डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंची आग की लपटें। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। झंडे वालान इलाके में यह आग लगी है और डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक आग पहुंच गई है। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आग के बाद धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और चपेट में आई कई गाड़ियों में आग लग गई है जो इसके आसपास खड़ी हुई थी। दिल्ली के झंडे वालान इलाके में भीषण आग लगी है और जो डीडीए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी इसकी चपेट में आ गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। धुएं का गुबार देखा जा सकता है। गाड़ियों में आग लगी है जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली झंडे वालान के एक्सटेंशन बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। झंडे वाला एक्सटेंशन बिल्डिंग में आज लगभग 2 बजे ये फायर की जो कॉल है वो की गई, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि देख सकते हैं कि ये वो एक्सटेंशन बिल्डिंग है जहां पर बताया जा रहा था कि एक बैंक भी है, डोमिनोज का जो होटल है वो भी यहाँ पर है, रेस्टोरेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से फिलहाल ये जो आग है वो लगी है। लेकिन आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊपर का फ्लोर है उसमें अभी भी आग जल रही है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर के जो आग को बुझाने का काम है वो फिलहाल जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है इसमें कई ऑफिस थे। नीचे ICICI का जो बैंक है वो था, उसके बगल में एक रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर भी कई ऑफिस थे जो यहाँ पर थे। लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक जो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है उस जांच के मुताबिक किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हो पाई है। लेकिन लगभग 8 से 10 जो फायर टेंडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर डिपार्टमेंट के तमाम जो कर्मचारी हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में आग बुझाने की जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि इस पूरी बिल्डिंग में क्या फायर एनओसी था या नहीं था। जो फायर के प्रोटोकॉल है या इस बिल्डिंग के जो नियम थे, फायर के नियम थे, उसका पालन किया जा रहा था या नहीं, अब ये तमाम जो फिलहाल जांच का विषय है। इस पूरे मामले पे जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके में मौजूद हैं। फायर टेंडर्स की और गाड़ियों को बुलाया गया है, लेकिन ऊपर के जो फ्लोर है उसमें अभी भी आग लगी हुई है जिसको फिलहाल बुझाने का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली के झंडे वालान इलाके में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। डीडीए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आग की चपेट में आ चुका है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशील, कैसी स्थिति है अभी? क्या आग पर काबू पाया जा चुका है और आग की लपटें कहां तक पहुंची हैं और क्या किसी के हताहत होने की कोई सूचना? जी बिल्कुल विशाल, देखिए आग पर अब फिलहाल फायर की जो तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौके पर जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं वो आ चुकी हैं और आप तस्वीरों में देख भी सकते होंगे विशाल की तमाम जो बिल्डिंग पे आग लगी थी उस पर अब काबू पा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर टेंडर की 20 से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं जो इस पूरी अनारकली बिल्डिंग में चारों तरफ से जो आग लगी थी उसको बुझाने का काम फायर की तरफ से फिलहाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं जो तस्वीरों में आपको विशाल दिखाऊं तो ये नीचे ICICI का बैंक था और उसके ऊपर भी जो शेयर ब्रोकर्स के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं उनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और ये तमाम गाड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां ऐसी हैं जो फिलहाल पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुकी हैं। लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने पाई, क्योंकि ऑफिसेज में कुछ लोग काम कर रहे थे उनको समय रहते निकाल लिया गया और साथ ही साथ लेकिन पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जल गई और आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि कनॉट प्लेस तक इसके जो उबार हैं वो देखने को मिले। और ये तीसरा जो फ्लोर है ये बहुत ज़्यादा समय लिया आग बुझाने को
को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इसी बिल्डिंग में ये बताया जा रहा था कि एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना काम भी करवा रही थी, जिसकी वजह से फिलहाल अभी तक की जो जांच है कोई इस बात की जानकारी मिल पाई है कि आग लगने की वजह क्या है? बिल्डिंगों में नहीं फैलने दिया। सर यहाँ पे किस तरीके से ऑफिसेस है, कुछ पता चला है? और कितनी गाड़ियाँ, क्यों गाड़ियाँ भी जली है, तो क्या गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ लगभग जली हुई? देखिए लगभग 7-8 कारें हैं, 1-2 टू व्हीलर हैं। जो कंप्रेसर फटा उससे फायर जो है बढ़ी है और इसमें गाड़ियों में भी आग लगी है। यहाँ पे ऑफिसेस के बारे में पता चला सर किस तरीके? अभी इसके बाद में जो है पूरा डिटेल बाद में बताया जाएगा। अभी ये पता चला है कि नीचे डोमिनोज और ICICI बैंक थे, ऊपर ऑफिसेज थे। कोई कैजुअलिटी अभी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन थ्रोली चेक करेंगे, कुछ हुआ तो आपको सूचित करेंगे। किसी प्रकार कोई केमिकल की प्रेजेंस थी क्या सर यहाँ पर? नहीं, अभी ऐसा सच लगा नहीं है, बाकी अभी फिर भी थ्रोली चेक करेंगे हम लोग। कोई कंप्रेसर फटने की सूचना मिली है, सिलेंडर फटने की नहीं, लेकिन कंप्रेसर, AC कंप्रेसर फटने की सूचना मिली है। जो कॉज ऑफ फायर हो सकता है या आग के लगने के बाद फटे? देखिए ये सारी चीज़ें जो है, हमारा काम आग बुझाना है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको दिल्ली पुलिस आपको बताएगी। थैंक यू सो मच सर। ठीक। की टीम के मेंबर हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि AC का कंप्रेसर फटने की सूचना है और मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई अनहोनी की सूचना नहीं है। हमारे संवाददाता सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, आप बता रहे थे कि आग की लपटें और धुएं का गुबार जो है वो CP तक नजर आ रहा था, झंडेवालान में जो आग लगी है, और अभी तक कोई प्राथमिक वजह पता चल पाई है। हालांकि जो फायर के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि AC का कंप्रेसर फटने की सूचना है। आग लगने की वजह है कुछ पता चल पाई? जी देखिए, अभी आधिकारिक रूप से जो बयान है वो यही AC की बात कही जा रही है। तमाम जो लोग हैं उसी ऑफिस में विशाल काम करते थे। हम इन्हीं से जानते हैं, आप इस फ्लोर में कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, कुंवर जी का। कैसे पता चला कि आग लगी है और आप लोग तुरंत बाहर? हमारे जो पॉइंट्री बॉय है उसने बहुत शोर मचाया, भागो भागो, ऊपर आग लगी है टेरिस पे। तो हमने नीचे आके देखा तो बहुत छोटी सी आग थी, तो लेकिन उसमें बहुत बड़ा से आग लगी, कुछ जानकारी आपको? AC का कंप्रेसर फटा शायद ऊपर, उसकी वजह से आग लगी है। आउटडोर नीचे बैंक भी थे, कई गाड़ियां भी जली। हाँ, बैंक था नीचे, ICICI का बैंक था, वो जल गया है। डोमिनोज था, वो भी जल गया है पूरा। हमारा ऑफिस सेकंड फ्लोर था, वो भी जल गया। और ऊपर भी काफ़ी सारे ऑफिस थे, 7-8 ऑफिस। NSC का भी ऑफिस था कुछ छोटा सा, शायद हमने देखा 150 से 200 एम्प्लॉइज काम करते। किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है? आप लोग समय से बाहर आ गए? नहीं, अभी हमारे ऑफिस के लोग हमें मिल नहीं रहे, कहाँ है कहाँ नहीं है। किसी के फ़ोन भी जल गए शायद। अच्छा। पता नहीं था इतना बड़ा आग लग जाएगा ये सब। हमने जो छोटी मोटे शॉर्ट सर्किट होगा, नीचे आ जाते हैं सब लोग, लेकिन अचानक। अभी यही ऑफिस? हाँ जी, हम साथ ही काम करते हैं। ये तमाम जो वो लोग हैं जो इस ऑफिस में काम करते थे, लेकिन फिलहाल गनीमत यही रही कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें किसी भी प्रकार की गनीमत, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने पाई है, क्योंकि पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं, एम्बुलेंसेज हैं और फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल आग पर जो काबू है वो लगभग पा ली है। लेकिन अभी भी अंदर जो है वो आग लगी हुई है, क्योंकि अंदर अभी भी धुएं का जो उबार है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि विशाल दोनों साइड बिल्डिंग में आग लगी है। ये अनारकली बिल्डिंग है और उसके जस्ट बगल में एक DDA का कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी आग लगी है। तो तमाम जो लोग हैं वो समय रहते तो निकाल लिए गए और फायर की जो गाड़ियां हैं वो समय रहते पहुंची। अभी तक कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि मेट्रो से सटी हुई ये पूरी बिल्डिंग है। मेट्रो स्टेशन झंडेवालान का बगल में है और उसके 2 या 3 बिल्डिंग को छोड़ के ये तीसरी बिल्डिंग है। तो अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बिल्डिंग में आग लगी उसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस बिल्डिंग में NOC थी फायर की, या फायर नॉर्म्स जो है उसका पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? ये फिलहाल जांच का विषय है। देखिए, सुशील बता रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं जो इस बिल्डिंग में थे, उनका तो ये कहना है कि AC का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन जो लोग और वहां पर मौजूद, अगर कुछ और लोगों से बातचीत कर पाए, जो ये बता रहे हैं कि उनके कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ लोगों के फोन बंद आ रहे हैं या कुछ लोगों के फोन जल गए हैं, क्या सब कोई ठीक ठाक है? इन्हें उनकी सूचना पूरी तरह से मिल गई है जो इनके सहयोगी वहां पर साथ में थे? जी बिल्कुल, मैं और कुछ लोगों से बात कर लेता हूं जो उसी जगह काम करती थी। क्या जो आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों के फोन भी शायद जल गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, क्या आप लोगों से संपर्क अभी हो पाया है? कुछ जो हमारे कलीग्स थे उनसे तो हमारी बात हो गई है, बाकी कुछ हमारे जैसे बॉस थे उनसे अभी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना भयानक रूप ले लेगी आग। तो जब हमने सबको मतलब बताया तो सारे लोग नीचे तो आए। अब धीरे धीरे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है रश बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा? हाँ।
तो देखिए लोग रहे सुशील, होंगे आप ऑफिस में, नजर जब बनाए ये आग रखिएगा लगी। इस बड़ी खबर पर। हम आगे भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और यूपी से लेकर दिल्ली और गुजरात तक आग का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जहां झंडेवालान में भीषण आग लग गई, अनारकली बिल्डिंग में आग लगी, उसके बगल के ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक इसकी आग पहुंच गई और इस आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आप इन 4 तस्वीरों को देखिए। देश के 4 हिस्सों से ये तस्वीरें हैं। झंडेवालान दिल्ली में, बनासकांठा गुजरात, राजकोट गुजरात और उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 18 में आग लगी है। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के ही राजकोट में एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी भयानक थी कि 5 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 18 में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ कुछ लोग आग की लपटों के बीच बिल्डिंग में फंस गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया गया है। तो 4 जगह पर आगजनी की खबरें ये सामने आई हैं। आग लगी है झंडेवालान, बनासकांठा, राजकोट और नोएडा में आग लगी है। बनासकांठा में कई लोगों की मौत की सूचना है। झंडेवालान में कोई हताहत नहीं हुआ है। राजकोट में लाखों का नुकसान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।